हेलो एवरीवन। मैंने आप लोगों के साथ एसओएल की जो टेंटेटिव डेट शीट है सेमेस्टर 1 की वो ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। वैसे डेट शीट को समझना उतना बड़ा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं बच्चों की, स्पेशली बीए प्रोग्राम की, या फिर कुछ और भी क्वेरीज़ होंगी जो रेगुलर और एनसीवेब की होंगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शीट डाउनलोड करने के लिए आपको एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर आना है। आपका पहला सेमेस्टर है तो आप ये समझ लो थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन इसी वेबसाइट पर सबसे पहले आपको डेट शीट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आ गया और डेट शीट का जो लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है दोस्तों कि आपको आपके कोर्स की डेट शीट की एक PDF नहीं मिलेगी, अलग अलग PDF आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी अलग अलग कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं BA ऑनर्स की बात करता हूँ, अब उसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाली डेट शीट ओपन करनी है जहाँ रेगुलर और एसओएल दोनों लिखा हुआ है। तो इसको आप ओपन करोगे। अब इस डेट शीट के अंदर, इस PDF के अंदर BA ऑनर्स वालों के सिर्फ जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी डेट्स मिलेगी। दैट्स इट। आप यहाँ देख भी सकते हो 28 फरवरी को पहला एग्ज़ाम है डिसिप्लिन सब्जेक्ट का जो भी आपके पास है। जैसे अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के हो तो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हो तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, 28 फरवरी को एग्ज़ाम है। या फिर अगर मैं बात करूँ दूसरे सब्जेक्ट्स की, लेट सपोज आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हो तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी है, सब्जेक्ट का नाम गलत लिखा हुआ है। फिलोसफी ऑनर्स के हो तो इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी है। तो ये जो PDF है इसमें आपको BA ऑनर्स कोर्स के 3 सब्जेक्ट्स की डेट मिलेगी। ये देखिए 2 मार्च को आ गया डिसिप्लिन कोर्स 2 की डेट और डिसिप्लिन कोर्स 3 की डेट आपकी 6 मार्च हो गई। उसके बाद ये PDF ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब BCom ऑनर्स है, अगेन इसके भी 3 सब्जेक्ट की डेट्स आपको मिलेंगी इसमें। ये आप देख सकते हो, ये रेगुलर और एसओएल दोनों की है। 3 सब्जेक्ट्स की डेट आपके सामने है, 27, 1 और 3 मार्च, राइट। ये 3 मेन सब्जेक्ट जो हैं आपके। सिमिलरली BSc ऑनर्स, इसको ओपन कर लेते हैं। BSc ऑनर्स में भी डिसिप्लिन 1 की डेट है यहाँ पे। आपका कोई सा भी ऑनर्स हो सकता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे डिसिप्लिन कोर्स 2 की डेट है 1 मार्च की। फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3 की डेट है 3 मार्च की। ठीक है, ये ऑनर्स कोर्सेज हो गए। अब जैसे BSc प्रोग्राम है, इसको डाउनलोड कर लो। इसमें BSc प्रोग्राम की डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। डिसिप्लिन कोर्स इलेक्टिव A1 की डेट है, फिर B1 की डेट है। ये BSc प्रोग्राम में 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं डिसिप्लिन के, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डेट शीट यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या है भाई BCom प्रोग्राम की। अब BCom प्रोग्राम में NCVEB भी जोड़ लो, बिकॉज NCVEB के अंदर BCom प्रोग्राम होता है और BA प्रोग्राम होता है। अब BCom प्रोग्राम की भी यहाँ पे जो PDF आपके सामने मैंने ओपन करी है, इसमें 3 सब्जेक्ट्स की डेट्स होगी सिर्फ, जो कि 27, 1 और 3 मार्च की है, राइट। वापसी पीछे आ जाते हैं, BA प्रोग्राम की ओपन कर लेते हैं। ये सिर्फ रेगुलर और NCVEB की है। BA प्रोग्राम की इस डेट शीट वाली PDF के अंदर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लो, अल्फ़ाबेटिकल रूल यहाँ पर होता है। जैसे सपोज़ करो आपके पास हिस्ट्री और पोल साइंस 2 डिसिप्लिन है, तो ये दोनों ही पेपर 2 अलग अलग दिन रखे गए होंगे। आपको पहले हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है और फिर पोल साइंस का, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले H आता है फिर P आता है। अगर इकोनॉमिक्स और एजुकेशन आपका है तो EC इकोनॉमिक्स पहले आएगा, E और D एजुकेशन बाद में आएगा। इस तरीके से आपको डेट्स देखनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है डिसिप्लिन 1A का, जो कि चल रहा है नीचे कंटिन्यूशन में। और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो 2 मार्च को आपका डिसिप्लिन कोर्स 1B का एग्ज़ाम है और फिर 6 मार्च को आपका डिसिप्लिन कोर्स 2 का एग्ज़ाम है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस डेट शीट में ये पॉसिबल नहीं है कि आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे। मतलब डेट शीट में पॉसिबल रहेगा आपको अगर आप सिर्फ एक ही डेट देखोगे। आप ये देखो ना कि 28 फरवरी को आप ये देख रहे हो कि मेरा हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम है, पोल साइंस का भी। आप ये देखो ना कि यार यही एग्ज़ाम 2 मार्च को भी रहेगा, तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको थ्रू आउट ग्रेजुएशन हर सेमेस्टर में BA प्रोग्राम में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हैं आपके पास हिस्ट्री
मेजर में है और पॉलिटिकल साइंस माइनर में है, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा एशियन सोसाइटीज़, हिस्ट्री अप टू 300 वाला, और चूँकि पॉलिटिकल साइंस माइनर में है तो एक होगा आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। अब देखो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का जो आपका हिस्ट्री अप टू 300 CE है और पॉलिटिकल साइंस है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, वो दोनों ही एग्ज़ाम 2 अलग अलग दिन रखे गए होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 28 फरवरी की डेट है, ये देखिए 28 फरवरी है, ये शुरू हो गया। यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों दिखा देता हूँ। ये नीचे स्क्रॉल करते हैं, हिस्ट्री की डेट आपके सामने ये रही, 28 तारीख को हिस्ट्री का एग्ज़ाम रखा गया है। पोल साइंस का दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए पोल साइंस का रखा गया है 28 तारीख को भी, 28 तारीख का दिखा दिया। 2 मार्च में आ देते हैं, ये देखिए 2 मार्च में अब मैं आ गया हूँ। स्क्रॉल करूँगा नीचे तो इसमें मुझे को आपको हिस्ट्री का दिखाना है पहले, ये देखिए हिस्ट्री ये रहा 300 वाला। पॉलिटिकल साइंस का दिखाना है आपको मेरे को, पॉलिटिकल साइंस ये रहा आपका, ठीक है। तो ये 2 तारीख को भी है, 28 तारीख को भी है। भाई हम कब दें भाई, आप पहले 28 को हिस्ट्री का देंगे, 2 को पॉलिटिकल साइंस का देंगे। समझ में आ गई बात। अब आपके पास तीसरा सब्जेक्ट भी होगा डिसिप्लिन में, वो आप दोगे 6 मार्च को। समझ में आ गई बात, 6 मार्च को आप लोग दोगे। अब हो सकता है आपके पास हिस्ट्री 300 है और पॉलिटिकल थ्योरी है, ये दोनों हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो आप 6 मार्च को दोगे, या फिर हो सकता है एशियन सोसाइटीज़ हो, तो वो भी आप 6 मार्च को ही दोगे। दैट्स इट, इतना आपको समझना है और कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। तो यही समझना है, बाकी अल्फ़ाबेटिकल रूल आप समझ जाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब ये तो हो गया, बाकी इसके बाद वोकेशनल कोर्स की डेट शीट है यहाँ पे, ये वोकेशनल कोर्सेज़ की है। वोकेशनल कोर्सेज़ की डेट शीट डाउनलोड कर लो आप लोग। 3 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपको इसमें डेट शीट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है AECC की। AECC की डेट शीट में होता है EVS होगा आपके पास AEC के अंदर, या तो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एट्सेट्रा, ठीक है। और इसके बाद आता है स्किल इन्हांसमेंट। 3 सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाएंगे, 14 सब्जेक्ट के लिए आपको स्किल इन्हांसमेंट की PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब ये मैं डाउनलोड करता हूँ स्किल इन्हांसमेंट की PDF। अच्छा, काफ़ी जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं स्किल इन्हांसमेंट के AEC के, वो 2 घंटे के हैं। तो भाई जो 2 घंटे के एग्ज़ाम है वो 2 घंटे के ही हैं, उसमें हो सकता है 50 मार्क्स का पेपर आए, कुछ भी हो सकता है उसमें। अब ये स्किल इन्हांसमेंट की डेट शीट है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। मीन्स फॉर ऑल रेगुलर स्टूडेंट ऑफ ऑनर्स कोर्सेज, BSc प्रोग्राम, BSc पास होम साइंस एंड BSc फिजिकल एजुकेशन, एंड ऑल्सो फॉर ऑल SOL स्टूडेंट ऑफ BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, BMS, BFIA एंड BCom ऑनर्स। तो स्किल इन्हांसमेंट की PDF मेरे सामने ओपन है। आपके पास स्किल इन्हांसमेंट का जो सब्जेक्ट है, अगर देखिए अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो वो पेपर रहेगा आपका 9 से 11 बजे के बीच। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो ऑनर्स कोर्सेज़ के और BSc प्रोग्राम के, वो रहेगा 9 से 11 के बीच। और डेट देख लो भाई, डेट है आपकी 10 मार्च। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ इस PDF को, देखिए 10 मार्च को यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, मीन्स फॉर ऑल रेगुलर स्टूडेंट ऑफ BA प्रोग्राम, BCom वोकेशनल। अब रेगुलर के जो स्टूडेंट हैं, प्लस यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, ऑल्सो फॉर NCF स्टूडेंट ऑफ BA प्रोग्राम एंड BCom, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में रेगुलर और NCF की हम बात कर रहे हैं, तो देखो यार जो स्किल इन्हांसमेंट की डेट है, रेगुलर वालों का वो पेपर सुबह है ऑनर्स का, जो 9 से 11 के बीच था, डेट सेम है 10 मार्च। वहीं जो रेगुलर के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, या फिर रेगुलर के वोकेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं, या फिर NCF के स्टूडेंट हैं, NCF में सिर्फ प्रोग्राम कोर्स ही होता है, उसका एग्ज़ाम 2:30 से 4:30 के बीच होगा BA प्रोग्राम का। तो यही सेम चीज़ आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट वाली, वैल्यू एडिड वाली PDF में समझना है। अब मैंने एबिलिटी इन्हांसमेंट का डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे देखिए 9 मार्च को ये पेपर है, मीन्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ ऑनर्स कोर्सेज, BSc प्रोग्राम, BSc। NCF का नहीं है सुबह पेपर, ये 9 से 11 के बीच होगा AEC का पेपर। आपके पास EVS हो सकता है, या हिंदी, या जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। तो इसी PDF को मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रेगुलर के अंदर प्रोग्राम के स्टूडेंट और NCF के जो स्टूडेंट है प्रोग्राम कोर्सेज़ के, BA और BCom के, उनका एग्ज़ाम दोपहर को है, डेट सेम है 9 बजे की, 2:30 से 4:30 के बीच एग्ज़ाम होगा AEC का, ठीक है। स्किल इन्हांसमेंट में भी और AECC में भी, दोनों में यही रूल है। जनरिक का डाउनलोड कर लेते हैं हम। अब ये जनरिक इलेक्टिव की PDF है दोस्तों। जनरिक इलेक्टिव की PDF में आपको अपने सब्जेक्ट देखना है, और जो भी टाइम वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आपको देखना है। ऑलराइट,
जनरिक इलेक्टिव में अगर लैंग्वेज है आपके पास तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो लैंग्वेज का एग्ज़ाम इन लोगों ने दोपहर में रखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जनरिक इलेक्टिव लैंग्वेज, हिंदी वगैरह है, बंगाली वगैरह है, ये दोपहर में एग्ज़ाम है लैंग्वेज वालों का। बाकी मेजर सब्जेक्ट कुछ और है आपके पास जनरिक इलेक्टिव में, इंग्लिश का भी आप देख सकते हो, ये फ्लुएंसी हो सकता है आपके पास या जो भी है। ये दोपहर में एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है जनरिक वालों का, और बाकी कुछ एग्ज़ाम सुबह हैं। ठीक है, तो ये जनरिक इलेक्टिव की PDF आप लोग देख लीजिएगा। जनरिक इलेक्टिव की एक ही वो है PDF है। उसके बाद लास्टली हमारा बचता है वैल्यू एडिड कोर्स। तो वैल्यू एडिड कोर्स की PDF डाउनलोड कीजिए। और वैल्यू एडिड कोर्स में भी जो स्किल और एबिलिटी वाला रूल था वही फॉलो होगा। क्या रूल था भाई? जो रेगुलर के ऑनर्स कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं, ऑनर्स के साथ साथ BSc प्रोग्राम, BSc पार्स, BSc फिजिकल एजुकेशन, उनका एग्ज़ाम 9 से 11 के बीच होगा वैल्यू एडिड कोर्स का। प्लस नीचे स्क्रॉल करोगे NC वेब के जो स्टूडेंट हैं BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के, प्लस रेगुलर के जो स्टूडेंट हैं BA प्रोग्राम, BCom वोकेशनल कोर्सेज़ के, उनका एग्ज़ाम दोपहर में होगा। अब जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वैल्यू एडिड कोर्स में वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अब डेटशीट को थॉरोली समझने के बाद अगर आपको लगता है कि यार डेटशीट में गलतियाँ हैं, थॉरोली समझने के बाद, बहुत केयरफुली देखने के बाद करना है काम, तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी गिवन है, इन लोगों ने प्रोवाइड करी है, वो आप ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पर तो ईमेल आईडी दिख भी नहीं रही, दूसरी PDF डाउनलोड करते हैं, उसमें होगी ईमेल आईडी। कोई भी PDF डाउनलोड करना मेन सब्जेक्ट की, उसमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ये रही ईमेल आईडी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको डाल दूंगा। 3 फरवरी तक यहाँ पर अपनी जो भी क्वारीज़ हैं वो आप सेंड कर सकते हो कि ये गलती मुझे लगता है डेटशीट में है, बट प्रॉपरली चेक करने के बाद भेजना। ऐसा ना हो कि गलती ना हो और आपको लग रहा हो गलती हो तो आपने भेज दिया। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। फिलहाल यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।